गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। इससे पहले जो है हमने एक वीडियो और बन चुका है। उस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? उस वीडियो में हमने डिजिट्स पढ़ लिए थे, नंबर्स पढ़ लिए थे और वैल्यूज़ पढ़ ली थी, और इंटीजर्स भी हमने थोड़े बहुत इंट्रोड्यूस कर लिए थे, यानी इंटीजर तक हम सब कुछ सीख चुके हैं। अब उसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ये ऑपरेशंस कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल का जो बच्चा है ना, इसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, उनके लिए बनाया गया वीडियो है। और मैं रिकमेंड करूंगा जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं और उनको थोड़ा बहुत भी आता है, तो इसकी जो वर्कशीट जो होमवर्क की जाएगी, एटलीस्ट आप उस वर्कशीट को तो सॉल्व करें, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी। जो बिल्कुल नल है, अभी तक बच्चे उनको कुछ भी नहीं आ रहा है, जो जीरो लेवल पे बैठे हैं, वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, उनके लिए रिकमेंडेड है इस वीडियो। तो शुरू करते हैं। तो जय श्री महाकाल, जय माँ का सरस्वती का नाम लेकर हम शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा एडिशन। एडिशन देखो, जिसमें क्या है, हमारे पास चार सिंबल रहेंगे अभी तक। देखो, एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है, और ये एक सिंबल है, और ये एक भी सिंबल है। तो इन सिंबल्स से आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये जो क्रॉस जैसे ये सिंबल है, इसको प्लस बोलते हैं, यानी ऐड बोलते हैं, प्लस करना। तो प्लस का मतलब सिंपल यही है कि हमें कोई भी दो क्वांटिटीज यानी दो नंबर्स या फिर दो डिजिट कुछ भी दिया गया, दो चीज़ें, उन दोनों को आपस में जोड़ना है, बस जोड़ना है। तो मैं जानता हूँ कई बच्चों को आ रहा होगा, और जिनको नहीं आ रहा उनको मैं बस थोड़ा सा जोड़ना सिखाऊंगा कि कैसे एडिशन करते हैं, कैसे एडिशन से गलतियां। चलो बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। जैसे कि शुरुआत में क्या है, पहला ये क्वेश्चन था हमारा, 2 + 4 = 6 लिखा हुआ है। तो 2 + 4 ये समझाना, देखो जैसे देखा जाए तो चार चीज़ें हैं या और कोई दो चीज़ें हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ किसी व्यक्ति के पास 2 चॉकलेट्स हैं, किसी के पास 4 चॉकलेट है, मिला के कितनी हो गई? 2 और 4। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 1 2, तो कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। तो ये एडिशन बिल्कुल सिंपल है। तो कैसे करना होगा? 2 और प्लस और ये 4, तो 2 और 4 किया तो 6 आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आपको मजाक लग रहा होगा, सर क्या ये मजाक करवा रहे हो? तो ये मजाक में भी कई बच्चे ऐसे मजाक के क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, ये 2 लेवल का तो मैं आई होप आपको आ रहा होगा। थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 2 डिजिट का नंबर बना दिया। फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया 12, और मुझे प्लस करना है कितना? इसमें 6 प्लस करना है, तो मैं 6 प्लस कर दूंगा ऐसे। तो कितना होगा? 2 + 6 कितना? 8, और ये 118। अभी देखो, जो बच्चे करना जानते हैं उन्हें मजाक लग रहा होगा, जो नहीं कर जानते उनके लिए बता रहा हूँ। कई बार क्या करते हैं बच्चे, जो गलतियां कर रहे हैं वो बता रहा हूँ, जो मैंने ऑलरेडी महसूस करी है क्लास में, जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये क्वेश्चन दे दिया 12 + 6, तो वो क्या करेंगे? 12 + 6, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से कर रही है ना, 1 2 पहले डिजिट पर यहाँ से। तो हमेशा जब भी हम नंबर लिखते हैं तो हमेशा शुरुआत करते हैं यहाँ से, शुरू करते हैं, राइट टू लेफ्ट पहुँचते हैं। तो मुझे यहाँ पर 6 लिखना था, यानी 2 के नीचे लिखना था, लेकिन बच्चे क्या कर देते गलती में, यहाँ पर लिख देते, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ पर कुछ नहीं था, 0, तो कितना आ गया? 72। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रॉन्ग हो जाएगा। गलतियां पकड़ोगे तभी आप सही करना सीखोगे। तो सिर्फ सिंपल ऐसे ऐड करना था। और देखो, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 44, और मुझे प्लस करना है इसमें 96। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 + 6, सबको पता है 4 + 6 करने पर कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 जैसे ही मैंने यहाँ पर 0 रखा, 10 रखना, कायदे में मुझे 10 रखना था, 4 + 6 में से ऐसे 10 रखना था। तो लेकिन यहाँ पर 10 नहीं रखते हुए, तो हम क्या करना होता है, हमें सॉरी मिटाना है मुझे, 10 ना रखते हुए यहाँ पर 0 रखूंगा, यानी कि जो राइट वाली वैल्यू थी, सॉरी राइट वाली डिजिट थी, वो मैंने रख दी। बाकी का जो भी कुछ बचा वो कैरी जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ये 1 था, 1 यहाँ हो गया ऊपर। ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब मुझे क्या करना है? 9 और 4 और 9 को ऐड करना है। तो 4 + 9 कितना होता है? 13 होता है, सबको पता है 13। लेकिन जब जो कैरी आई थी, वो कैरी भी मैं साथ में प्लस कर दूंगा। 13 + 1 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 140। अब कहोगे सर ये कैरी ये वाली यहाँ से क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं थी या डिजिट नहीं थी, तो मैं कैरी नहीं कर सकता। सिंपल क्वेश्चन से आराम से आप कर लो। चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। मैंने कर दिया 58, और मुझे ऐड करना है इसमें 36। ठीक, तो मैं ऐड करूंगा 8 + 6 कितना होगा? नहीं आ रहा तो काउंट करके देख लो अपनी उंगलियों फिंगर्स पर। मुझे पता है 8 + 6 14 होगा, तो 14 की जैसे 4 आया,
यानी कि लेफ्ट राइट वाली वैल्यू रख दी और जो लेफ्ट में बचा था वो मैंने कैरी रख दिया 1। अब कितना हो जाएगा 5 + 3 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। तो मेरा कितना आ गया 994 आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से सबको आ रहा होगा। जो गलतियों वाली बात कर रहा हूँ, चलो कई बार मैंने क्वेश्चन दे दिया ऐड 26 एंड 234 फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है, लेकिन आप कई बार ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने 26 लिखा, अब बच्चे जो गलतियां करते हैं उनकी गलतियां बता रहा हूँ। जैसे 234 प्लस करना है तो वो लिखना शुरू करेंगे 234। जैसे ही आपने ये लिखा, आपका क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। ये आपको ऐसे नहीं लिखना, बताया था आपको कहाँ से लिखना है, राइट से शुरू करना है लिखना, ना कि लेफ्ट से। ठीक, तो कैसे करना होगा मुझको सही तरीका, जैसे मैंने लिखा 26। ठीक, अब मैं दूसरा लिखना, तो मैं यहाँ से लिखना करूँगा 4 3 और 2, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, यानी ये भी मैंने यहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा। अब प्लस करना है तो 6 + 4 कितना 10, कैरी 1 आई, 2 + 1 3, 3 + 3 6, और ये 2 में कुछ कैरी नहीं आई तो 2, तो आंसर कितना आ गया मेरा 260। ठीक, जो गलतियाँ करते हैं वो बता रहा हूँ, ये बेसिक है, सबको आ रहा होगा। और प्रैक्टिस के लिए क्लास के बाद आपको यूट्यूब जो हम वीडियो आप देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल की लिंक मिलेगी। चैनल पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप चैनल पे क्लिक करोगे सीधे वो आपको व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करेगा। व्हाट्सएप पर आप जाओगे तो चैनल खुलेगा, चैनल पे आपको जो है फॉलो पे क्लिक करना है। फॉलो करोगे तो चैनल पे जो भी होमवर्क आएंगे, जो भी अपग्रेडेशंस होंगे, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ से आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी जैसे ये क्लास हो जाएगी, इस क्लास का जो भी जो पीडीएफ जो हमने समझाया, जो भी कुछ लिखा हुआ, पूरा का पूरा पीडीएफ उस क्लास में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक वर्कशीट भी दी जाएगी इसके लिए, होमवर्क के लिए, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड करके और वर्कशीट आप फॉलो करें, जिससे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। ठीक है, समझ गए होंगे कि क्या गलतियां करते हैं क्या नहीं करते। एक और चलो देख देता हूं मैं क्वेश्चन। जैसे ही फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन और दिया, क्वेश्चन क्या दूंगा मैं, जैसे कि 23 प्लस करना है मुझे 146 148, और एक और प्लस कर देते हैं 1369। ठीक है, 4 डिजिट का मान लिया, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का। ठीक, इनको प्लस करेंगे तो देखो मुझे कहाँ से लिखना है, पहले राइट से 3 2, ये लिखूंगा 8 4 1, ये लिखूंगा 9। अच्छा ठीक, ये चीज़ करना है, समझ रहे हो। अब इनको मुझे करना है प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस करेंगे तो वो 3 चीज़ें हो गई। तो बड़ा नहीं कर पा रहे तो धीरे 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 प्लस कर लो। जैसे मैं प्लस करता हूँ 3 और 8, 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, और 11 और 9 कितना हो जाएगा 20। तो 20 की यहाँ पर आ गया 2, मेरी यहाँ पर कैरी पहुँच गई। 2 और 2 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 और 6 आपको धीरे धीरे करना है। 8 और 6 कितना 14, ये यहाँ पर आ गया, कैरी आ गया। तो 1 + 1 2, 2 + 3 कितना 5, और यहाँ पर कुछ कैरी नहीं आई थी तो 1, तो आंसर कितना आ गया 1540। समझ रहे हो, बिल्कुल आसान है। जो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आ रहा बच्चे को वो करे, इसके बाद वर्कशीट करे, तो आप डेफिनेटली आपके में इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन तो एडिशन था, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। अब दूसरा देखते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक, अब हमारा दूसरा ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के पहले डेफिनेशन समझते हैं, सब्ट्रैक्शन होता क्या है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि मुझे किसी चीज़ को किसी दूसरे में से माइनस करना है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 20 बुक्स हैं। ठीक, अब मुझे वो बुक्स में से 5 बुक जो है मुझे किसी फ्रेंड को देना है, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में, आ सकता है। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन आ गया तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा कि एक लड़का है, उसके पास 20 किताबें हैं, 20 में से 5 किताबें जो उसने अपने दोस्त को दे दी, तो बताओ अब उसके पास कितनी बुक्स बची हुई हैं। सिंपल लैंग्वेज है, और सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि आपको घटाना रहता है। अब घटाने की पहली कंडीशन क्या आ जाती है, अभी के लिए समझो, आगे जाएंगे तो उसमें भी चेंजेस आएंगे, अभी के लिए बता रहा हूँ। घटाने की पहली कंडीशन क्या होती है सब्ट्रैक्शन की, कि मुझे बड़े में से छोटा ही घटा सकते हैं। कॉमन सेंस है कि मुझे बड़े में से छोटा ही घटेगा, लेकिन आगे जब साइन कन्वर्जन करेंगे तो ये भी कंसीडर हो जाएगा, बड़े में से छोटा घट रहा है। अभी ये इतना ध्यान रखना कि मुझे हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है। ठीक है, तभी आप सीख पाओ। अब यहाँ पर देखो 6 में से मैंने 4 माइनस किया, 2 आ गया। ठीक, इसी तरीके से मैं और क्वेश्चन करके देखता हूँ कैसे करना होता है। सेम वही है, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पे कर देता हूँ 8 - 4, तो 8 में से 4 गया तो कितना आ गया 8,
सॉरी 4 आ गया, 8 में से 4 गया तो कितना आ गया 4, ये मिटाना है मुझको यहाँ से। 8 माइनस 4 कितना हो गया 4। क्लियर? कैसे करते थे, मैंने क्या किया था 8 और माइनस और यहाँ पर 4, तो कितना आ गया 8 में से 4 गया तो 4 हो गया मेरा। क्लियर? ये चीज़ हो गई। ये तो आसान है, तो आराम से कर सकते थे। अब मैं 2 डिजिट से 1 डिजिट को माइनस करता हूँ, 2 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट के नंबर से माइनस करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 22 और इसमें से मुझे माइनस करना है 9। ठीक, क्लियर? माइनस का 9। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि मुझे हमेशा राइट साइड से लिखना शुरू करना है, नहीं कि यहाँ पर आप 9 लिख दो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि बड़े में से छोटा माइनस होता है, लेकिन सर यहाँ पर तो दिक्कत आ गई कि 2 में से 9 में कैसे माइनस कर सकता हूँ, नहीं कर सकते ना। तो मैं 2 में से मैं कैसे माइनस करूँ, तो मैं क्या करूँगा इस कंडीशन में, कहाँ गया, ये जो आगे का 2 है इसमें से एक कैरी ले लूँगा। अब इसके पास 2 हैं तो मैंने कैरी लिया। कैरी लेने के बाद एक कंडीशन रहती है, कैरी हमेशा इसके आगे आगे डिजिट का काम करेगी और इसमें से निकल जाएगी, ना कि इसमें ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने 2 में से कैरी लिया तो ये कैरी लेने के बाद ये 12 हो जाएगा कैरी लेने के बाद, और ये 2 था ना, ये बचेगा कितना 1 हो जाएगा। कायदे में मेरा कैसा बन गया, तो मैं समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये बन गया 11, सॉरी 11 नहीं, मैं थोड़ी गड़बड़ हो रही है, हाँ ये यहाँ पर 2 में से बन गया तो बचा 1। ठीक है, और यहाँ से एक चला गया तो ये बन गया 12। ठीक, तो ये 1 बच गया और ये बच गया 12। अब मुझे क्या करना है, माइनस करना था 9, तो अब मैं 12 में से क्या माइनस करूंगा, 9 माइनस करूंगा। तो जैसे ही मैंने 12 में से 9 माइनस किया तो कितना बच गया मेरे पास 3 बच गया, और 1 में से कुछ नहीं, तो आंसर कितना आ गया मेरा 13 आ गया। समझ रहे हो? ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने ले लिया, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पर 34 माइनस का यहाँ पर 6। ठीक, 34 माइनस 6। अब देखो 4 में से 6 माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 3 से कैरी लूँगा। कैरी लिया तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये बचेगा कितना 2। तो 14 हो गया, 14 में से 6 तो मैं माइनस कर सकता हूँ, तो 14 में से मैंने 6 माइनस किया तो कितना आ गया 8, और 3 ने ऑलरेडी एक 1 दे दिया था, तो बचा कितना इसके पास 2 बचा, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 28। आसान। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे कि मैंने देख लिया, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 432 माइनस का 64 माइनस का 32, ऐसा बड़ा क्वेश्चन दे दिया मैं। अब ये साइन कन्वर्जन करेंगे तो और आसानी से समझा दूंगा, लेकिन अभी बेसिक करते हैं, धीरे धीरे ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस 432 में से 64 को माइनस करना पड़ेगा, पहला ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो 432 माइनस का ऐसे 64, अब 2 बचा है तो कैरी में आगे से लूंगा, तो 13 में से कैरी बचा तो यहाँ पर कितना आ गया 12 आ गया, तो 12 से 4 गया तो कितना आ गया यहाँ पर 8 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर कितना बचा है 2 बचा था, 2 से 6 भी नहीं जा सकता। अब मैं कैरी किससे लूंगा, 4 से लूंगा, तो 4 से मैंने कैरी ली तो 12 माइनस 6 कितना हो गया 6, अकेला कितना बचा 3, तो कितना आ गया 368। यहाँ तक 368, लेकिन अभी और ऑपरेशन करना है तो मुझे 32 और माइनस करना है, तो माइनस 32 मैं और कर दूंगा। अब आराम से हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6, 6 में से 3 गया तो बचा 3, और 3 का 3 बचा, तो आंसर कितना आ गया मेरा 336। ये फाइनल आंसर आ गया। समझ रहे हो? आसान है, कैरी लेना सीखोगे आराम आराम से आसानी से कर लोगे। ठीक है, वर्कशीट करना है, आराम से आप सभी लोग कर लोगे। अब नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। पहले मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, करना कैसे, वो अभी थोड़ी देर से मैं बता रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन एक तरीके से देखा जाए एडिशन टाइप का ही कुछ रहता है कायदे में देखा जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने बोल दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसका एग्जैक्ट में मतलब क्या है कि 2 को 2 से 3 बार ऐड करना है। कैसे कि मैंने 2 करूंगा एक बार, प्लस किया 2 2 बार, प्लस किया 2 3 बार। कायदे में यही कहना चाह रहा है एडिशन। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 2 + 2 + 6, तो यहाँ पर 2 × 3 भी 6 ही आता है। ठीक, कहने मतलब क्या है 2 × 3 है, मतलब क्या 2 को 3 बार खुद से प्लस करना है, 2 को 3 बार खुद से प्लस करना है। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ 12 × 3, चलो 4 मार लेते हैं, 12 को 12 से 4 बार प्लस करना है। तो कैसे प्लस कर सकते हैं, 12 + 12 + 12 + 12। ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आराम से देखो। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 2 + 2 + 2, तो कितना हो गया 8,
1 + 1 + 1 4, तो 48, तो यहाँ पर 12 4 सा कितना हो जाएगा 48। मल्टीप्लिकेशन का असल मीनिंग ये होता है, उसी चीज़ को उसी के साथ ऐड करना है, कितने टाइम्स करना है, वही होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक, समझ रहे हो? अब हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं कैसे। अब मल्टीप्लिकेशन का पहला नियम है कि हमें टेबल्स याद होने चाहिए। आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आज की डेट में, अभी आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको सबसे पहले तो 10 तक टेबल्स याद करनी है। ये 10 तक टेबल याद हो जाए, फिर उसके बाद आपको 11 से 15 पहुँचना है, 15 तक हो जाए, 15 से 20 तक पहुँचना है, तो 20 तक टेबल्स तो आपको कम से कम याद होनी चाहिए। अभी नहीं है तो आप 10 तक याद करें, जिससे धीरे 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 आपके क्वेश्चन बनती रहेगी। अगर आपको टेबल याद नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर पाओगे, डिवीजन भी नहीं कर पाओगे। टेबल याद करना है तो आपका टास्क ये हो गया कि आज आपको टेबल याद करने हैं 1 से लेके 10 तक। अगर हैं आज ऑलरेडी याद तो 12 से लेके 15 तक करो, 15 तक भी याद है तो 16 से लेके 20 तक करो। यहाँ तक याद है तो आपको मल्टीप्लिकेशन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही होगी। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ कि मुझे इंटू करना है 12, सॉरी मिट रहा है क्या, इंटू करना है 12 इंटू 6। अभी मैंने मान लो मुझे 12 का टेबल नहीं आ रहा अभी, ठीक है, नहीं आ रहा मुझे, लेकिन 6 का टेबल तो आना चाहिए। मैंने कहा 10 तक तो कंपलसरी है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो 10 तक तो बिल्कुल आने ही चाहिए। तो मुझे 6 का टेबल आता है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 6 का इंटू 2 से कर दूंगा। तो ये पहली डिजिट से 6 का इंटू मैंने किससे किया, 2 से कर दिया। तो 6 2 सा कितना होता है 12। वही चीज़ मुझे 2 डिजिट हमेशा लिखनी नहीं है, जो भी बचेगा एक जो है राइट वाली लिखनी है, बाकी का जो बचेगा वो मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पर 6 इंटू 12 था, बचा कितना था हमारे पास 1, तो 1 कैरी होके यहाँ पहुँच जाएगा, ये कैरी हमारे पास पहुँच गई। तो कैरी पहुँच गई है तो अब क्या करूँगा, अब मैं 6 का इंटू किससे करूँगा, 1 से करूँगा। पहले 2 से करा था, 12 आ गया, कैरी 1 आ गया। 6 का इंटू 1 से करा तो कितना आ जाएगा 6 1 जा 6, और कैरी अब प्लस करना, इंटू नहीं, तो कितना आ जाएगा 7। तो मेरा कितना आ गया आंसर 72। जल्दी से फिर से ही क्वेश्चन को दोबारा से कर रहा हूँ, थोड़ा आराम से समझ लेना। 6 का इंटू 2 से 12, कैरी 1, 6 का इंटू 1 से 1 प्लस 72, तो आंसर कितना आ गया मेरा 72। ठीक, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है। चलो एक और करता हूँ मैं, 13 इंटू 14 कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 2 ऑपरेशन लग जाएंगे आराम से। कैसे, पहले 4 का इंटू 3 से, 4 3 सा कितना हो जाएगा 12, कैरी 1 आई, 4 1 सा 4, और 4 और 1 कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पर एक क्रॉस लगाना है या फिर 0 लिखना है, ठीक है, क्रॉस लगाना, जितना एक एक स्टेप बढ़ेगा क्रॉस लगाते चले जाना है। 1 का इंटू 3 से 3, 1 का इंटू 1 से 1। अब क्या करना है, मुझे ऐड करना है, तो 2 8 और ये, ठीक, एडिशन हो गया। बिल्कुल बेसिक एडिशन कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक की कोई क्लास नहीं चल रही है, आपको ये चीज़ें आनी जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक बाद में खेल लेना, पहले प्रॉपर सीखो। एक और देखते हैं अपन, 24 इंटू 36, ठीक है। अब यहाँ पर तो 24 और 36 का टेबल तो आ ही नहीं रहा होगा किसी को भी, इसके भी बाद में शॉर्ट ट्रिक होंगे, तोड़ के कर सकते हैं 12 और 2 से, लेकिन अभी अपन बेसिक कर रहे हैं तो आराम से करते हैं। तो पहले 6 का इंटू 4 से होगा, तो 6 4 सा कितना होता है 24, कैरी कितनी आई 2, 6 2 सा कितना 12, 12 और 2 कितना 40, यहाँ पर क्रॉस 3 से, 3 4 सा 12, 1 हासिल आई यहाँ पर कैरी। अब जो पुरानी कैरी थी अब नई कैरी आ रही, ठीक है, वो वहीं 2 का काम खत्म हो गया। 3 2 सा 6 और एक 7, तो 4 6 और ये तो कितना आ गया 864। ठीक, समझ रहे हो। एक और क्वेश्चन करते 3 डिजिट वाला, सॉरी, तो 136 इंटू 48, ठीक है, कितना आएगा 8 6 का कितना होता है 48 की 8, 4 हासिल आई, 8 3 का कितना 24, 24 4 की 2 हासिल आई, सॉरी 8 हासिल आई, सॉरी 8 यहाँ आ गया, 2 कैरी आ गई। फिर यहाँ से करा मैंने, क्या कर क्या रहा हूँ, 8 1 सा 8, 8 हो तो 10 इंटू 4 6 का कितना हो जाएगा 36 की, सॉरी 4 6 24 की 4, 2 हासिल आई, 4 3 12 और 2 14 की 4, 1 हासिल आई, 4 1 4 और एक, ठीक है। अब 8 और ये कितना आ जाएगा यहाँ 2, यहाँ पर कितना 5 और यहाँ पर से, तो आंसर कितना आ गया 6528। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो मैं आई होप समझ रहे होगे धीरे धीरे करके। एक चीज़ और, कई बार क्या होता है जल्दी में या फिर थोड़ी नए वीडियो बना रहे हैं तो हो सकता है कई बार थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है कैलकुलेशन में। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है कई बार, मान लो जल्दी में मैंने
टू थ्री ज़ा 6 ना बोलते हुए 2 3 ज़ा 8 बोल दिया, ठीक है। तो उसको आप कमेंट में बता दें सर ये गलतियाँ होगी, तो मैं अगली बार से वो गलतियाँ ना करूँगा। गलती करोगे तभी तो सुधरेंगी चीज़ें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं अपना लास्ट ऑपरेशन। लास्ट ऑपरेशन क्या है हमारा? डिवीज़न। अब डिवीज़न की बात आती है। डिवीज़न क्या होता है? डिवीज़न का सिंपल समझ में आ रहा है, भाग देना नहीं, बंटवारा करना कायदे में। कितना पार्ट किसी को दे दे, किसी को कितना पार्ट दे दिया, वही चीज़ फिर से एग्जांपल ले लेते हैं अपन। हमारे पास 20 टॉफ़ियाँ हैं, ठीक है। 20 टॉफ़ियों को मुझे 5 बच्चों में बांटनी है, तो बराबर बराबर कितने में बांट पाऊंगा? तो सिंपल 20 टॉफ़ी डिवाइडेड बाई 5, तो सबको 4 टॉफ़ियाँ मिल जाएंगी, पाँचों बच्चों को, ठीक है। यही चीज़ होती है डिवीज़न, यानी डिवाइड करना है मुझे सिंपल। डिवाइड अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया तो धीरे से डिवीज़न भी आपको आराम से आ जाएगा। तो करते हैं कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल यही था कि 6 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आंसर आया था? 2। तो इसको डिवाइड करने के तरीका बता रहा हूँ मैं कैसे क्या डिवाइड करते हैं। डिवीजन के लिए अभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तब और मजा आएगा, और कोई समझाएंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, आगे चल समझाऊंगा मैं। जैसे मैं डिवाइड करता हूँ तो डिवीजन को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ। पहला तो मैंने ये 6 डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है, और मैं लिख सकता हूँ 6 अपॉन में 3, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। डिवीजन रेशो में पढ़ेंगे और मजा आएगा। अब डिवाइड कैसे करना है? नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं डिवीजर, और उसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। राइटिंग में मत जाना, समझो, डिवीजर और डिविडेंड। तो मुझे हमेशा नीचे जो डिवीजर है इससे मुझे डिविडेंड को डिवाइड करना होता है हमेशा, भले ही छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन नीचे वाले से ही मैं ऊपर वाले को डिवाइड करूंगा, ठीक है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि ऊपर जो भी छोटी वैल्यू होती है उससे बड़े को डिवाइड करते हैं। हो सकता है यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 12 भी होता, ठीक है ना, तो भी मुझे 12 से 6 को डिवाइड करना था, ना कि 6 से 12 डिवाइड कर देता। हमेशा डिवीजर से डिविडेंड को डिवाइड किया जाएगा, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड किया जाएगा। अब कैसे लिखते हैं? 3 का डिवाइड किया 6 से, फिर से टेबल जरूरत पड़ेगी। अब मुझे चेक करना है क्या 3 के टेबल में 6 आता है? आता है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं आता है तो 6 से पहले क्या आता है, ठीक। तो मैं चेक करता हूँ 3 के टेबल में 6 आता है, कितने टाइम्स आता है? 3 2 ज़ा 6, तो 3 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 6। अब मुझे क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन में जब हम कैरी आती थी तो हम क्या करते थे? प्लस करते थे। यहाँ पर जो भी कुछ आएगा वो माइनस मार देंगे उल्टा, तो 6 - 6 कितना आ गया? 0। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हो गई हमारे पास। क्या क्या 3 चीज़ हो गई? ये जो है ये होता है डिवीज़र, ये क्या है? डिविडेंड, ये क्या होता है? क्वोशेंट, और ये क्या होता है? रिमाइंडर, ठीक है। ये जब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तब और मजा आएगा, ठीक। यहाँ पहुँच गए। अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें थोड़े मजा आए करने में। जैसे कि मैंने लेता हूँ 30, अरे यार आगे पहुँच गए। 38 डिवाइडेड बाई 2 ले लेता हूँ, ठीक है। 2 कैसे डिवाइड करेंगे? तो किस तरीके से लिख सकते हैं इसको? 38 डिवाइडेड बाई 2, 2 का डिवाइड देना है मुझे 38 में। अब पहली डिजिट चेक करूंगा, इतना बड़ा 38 तक तो टेबल नहीं आ रहा होगा 3 से। क्या 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता। अब 3 से पहले क्या आता है? 2 आता है, तो 2 1 टाइम्स 2 आएगा, बचेगा कितना? 1। 1 आ गया, माइनस करा था ना, उनका माइनस करना होता, 1 करा। अब क्या बचा? 8 बचा। 8 को कैरी फॉरवर्ड नीचे कर देंगे तो इसकी वजह 18 बन जाए। अब चेक करना है 2 के टेबल में 18 आता है या नहीं आता। अगर आता है तो कितने टाइम्स आता है? तो देखते हैं, 2 9 ज़ा आता है हमारा 18, और ये हो गया हमारा कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना आ गया? डिवाइड करने पर 90 मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। परफेक्ट डिवाइड हो गया 19 आंसर। एक और ले लेते हैं, चलो 96 डिवाइडेड बाई 3, 3 का डिवाइड किया मैंने 96, ठीक है। अब फिर से 3 के टेबल में 9 आता है, चेक करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 3 टाइम्स आता है कितना? 9। बचा कितना? कैरी फॉरवर्ड 0 बचा, यहाँ पर 6 रखा तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स, ये 6 है सॉरी, यहाँ पर 6 और माइनस मारा तो कितना आ गया? 0। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 32, ठीक। अब हर कंडीशन में जरूरी नहीं है कि डिवाइड परफेक्ट हो जाए, यहाँ पर कुछ ना कुछ बच सकता है परफेक्ट, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कुछ भी ले लेता हूँ, 1 2 6 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक।
शायद हो भी जाए, वैसे नहीं होगा। करते हैं। पहला, 3 के टेबल में 1 आता है क्या या इससे कम आता है? तो 3 के टेबल में ना तो 1 आता है ना ही कम आता है, यानी कि हमें 3 के टेबल में 3 से ज़्यादा ही वैल्यू आएगी। तो 1 से काम नहीं बन रहा, तो मैं एक और वैल्यू ले लूँगा, आगे आगे एक और डिजिट कंसीडर करूँगा, तो अब मैं 12 कंसीडर करूँगा। 1 से काम नहीं बना, इसीलिए मैं थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया। क्या 3 के टेबल में 12 आता है? हाँ आता है। कितने टाइम्स आता है? 3 4 ज़ा 12 आता है। ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। अब यहाँ से मैंने रखा 6 नीचे। क्या 3 के टेबल में 6 आता है? हाँ आता है। अगर नहीं आ रहा होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3, यहाँ पर मान लो फिर से 1 होता, समझाने के लिए होता 1 होता, चलो पहले ये समझ लेते हैं। 6 आता है क्या? हाँ आता है। तो 2 टाइम्स 6 आ गया, ये कैरी फॉरवर्ड हो। अब 4 बचा, तो 4 आता है क्या? नहीं आता। तो 3 1 ज़ा 3 आता है। रिमाइंडर क्या बच गया मेरे पास? 1, और ये परफेक्ट डिवाइड नहीं, ये हमारा क्या गया? क्वोशिएंट आ गया, ये 1 हो गया। अब जो मैं कह रहा था कि यहाँ पर 6 की जगह पर बाई चांस 1 होता, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 1 होता तो यहाँ पर 1 होता, तो यहाँ पर क्या आता? 1 आता है यहाँ पर, ठीक है, आता 1। क्या 3 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता। तो फिर मुझे एक और वैल्यू लेनी पड़ती 14। जैसे ही मैं यहाँ 14 करता, एक और वैल्यू एक्स्ट्रा लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, 0 एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ता है। आगे अपन धीरे धीरे करेंगे तो और मजा आया करने में। तो आई होप बेसिक तो चारों ऑपरेशन के बारे में आपका इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा कि सारे ऑपरेशन क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं ये लोग। अरे माइनस हो जाए, कहाँ जा रहे हो तुम? ठीक, समझ रहे हो? चार ऑपरेशन से, चारों ऑपरेशन मैंने थोड़े थोड़े बता दिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब इन ऑपरेशंस की एक होमवर्क यानी वर्कशीट की पीडीएफ है, जो कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? व्हाट्सएप चैनल पर। और उस व्हाट्सएप चैनल की लिंक कहाँ मिलेगी? इससे पहले जो वीडियो था सानू सर का, उनके भी यूट्यूब चैनल के, सॉरी, उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डली हुई थी, और ये वीडियो डलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसमें आपको होमवर्क भी मिल जाएगा, साथ ही साथ ये जो पीडीएफ इसके जो भी अपन ने सीखे वो सब भी मिल जाएगी। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी इस पीडीएफ को डाउनलोड करने की, फिर भी आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास सफिशिएंट है, तो ये चीज़ें समझना, आराम से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।